स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। क्या लिखा था? एडजेक्टिव लिखा था ना। पहले मुझे बताइए, हमने स्टार्ट किससे किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या होते हैं? ग्रुप्स। पूरा तुम्हें सेंटेंस नहीं बोलना है, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट समझा सको इतना तो बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, जैसे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वैसे सेंटेंस के पार्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं अलग अलग। तो कोई भी सेंटेंस है वो इन्हीं से मिलके बना है क्या? बिल्कुल इन्हीं से मिलके बना है। और ये क्या करते हैं? सेंटेंस में रोल बताते हैं हर एक वर्ड का, कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है, प्रोनाउन है, रोल बताते हैं। कितने तरह के होते हैं? 8। मेनली कितने टाइप के होते हैं? 8। क्या क्या नाम रहता है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। कुछ आपने नए सुने होंगे, लेकिन उनको बोलने की तो प्रैक्टिस डालो कम से कम, है ना। और 2 हमने अलग से पढ़े थे जो मॉडर्न इंग्लिश में दिए हुए हैं। कौन कौन से? आर्टिकल और डिटर्मिनर। कुछ डायरेक्ट सिलेबस में है तो बहुत डिटेल में उनको पढ़ना है, और कुछ बेसिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? नाउन स्टार्ट किया था। नाउन के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। क्या होती है नाउन? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, फलाना ढमकाना, सब कुछ क्या है? नाउन है। बट नाउन की डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है नाउन की डेफिनेशन। तो बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे। कल आइडेंटिफिकेशन बताया था मैंने। आइडेंटिफिकेशन, थोड़ा सा जूम कर दीजिए बाहर से कंप्यूटर को ताकि कमेंट्स दिखते रहे मुझे। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? वॉट, हु और हुम। ये तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है। वॉट, हु और हुम। वॉट का मतलब क्या, हु मतलब कौन, और हुम मतलब किसको। ठीक है, ये तीनों का जवाब जो वर्ड दे वो क्या बन जाता है? नाउन। मैंने एक वर्ड लिखा शर्ट, क्योंकि मुझे शर्ट दिख रही है। नाउन है क्या? क्या है? शर्ट है। क्या है? शर्ट है। मेरे को बाल दिख रहे हैं आप लोगों के, मैंने लिखा हेयर। क्या है? बाल है, नाउन है। मुझे एक गर्ल दिख रही है, मैं खुद ही, नाउन है क्या? ये भाई दिख रहा है, नाउन है क्या? बिल्कुल, ये सब क्या है? नाउन, जो वॉट, हु और हुम का रिप्लाई दे। सेकंड आइडेंटिफिकेशन क्या देखा था? तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच करेंगे बहुत सारे। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सिंसियरिटी, क्लैरिटी, ईगरनेस, सेरेनिटी, बहुत सारे वर्ड्स हैं वो इससे मैच होंगे। हमारा पेन हमारी बुक भी बोल सकते हो, इसका पेन इसकी बुक, मेरा पेन मेरी बुक, तेरा पेन तेरी बुक, जो भी बोलना चाहो, बट नाउन से मैच होना चाहिए। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा था? इसके सफिक्स होते हैं। सफिक्स किसको बोलते हैं? प्रत्यय को। सफिक्स किसको बोलते हैं? प्रत्यय को। यानी वो शब्द, शब्द के एंड में दिखेंगे ये आपको, और सीधा क्या बोल सकते हो? नाउन। नाउन के सफिक्स को जो है मिनट्स से याद कर सकते हैं। किससे? मिनट्स से। अगर आप चाहो तो इसको देख लेना, मिनट्स से इनको याद कर लेना। मेंट, ION, नेस, URE। टी से टी नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है। CECY है ना। और ई से ER, S से शिप, है ना। रेखा, रह गए, मैंने भी इसी से देख रखा है। अब रोज रोज तो ऐसे है नहीं कि इनकी जरूरत पड़ती है, बट आप भी चाहो तो इससे याद रख लेना, रटने की जरूरत नहीं है 1% भी। इससे पहचान सकते हो नाउन कहां आएगी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहां और यहां नाउन आ सकती है। अभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को नहीं समझना, बस नाउन का प्लेस कौन कौन सा है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। इतनी बात समझ में आई। फिर सेकंड हमने वर्ड पढ़ा था क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में मुझे बताओ, थोड़ा सा डेफिनेशन ही बता दो। ऑनलाइन में भी बताओ भाई फटाफट से। निकिता, लक्ष्य, लखन, हनुमान, जाट आ गए। इतना खतरनाक खतरनाक नाम रख देते हैं। एडजेक्टिव बताइए क्या होता है? नाउन के विशेषता। हाँ, नाउन या प्रोनाउन बिल्कुल सही है, उसकी क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ये विशेषण ही तो है। इनकी क्या बताता है? क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है, पहचानोगे कैसे? हाउ, हाउ का रिप्लाई दे, कोई चीज कैसी है? ब्राइट है, क्लीन है, लाइट है। जैसे ये कलर कैसा है? लाइट।
तो कलर कैसा है? लाइट कलर है, बोलते हैं ना। एक लाइट, इस लाइट के बारे में अगर मैं पूछूं तो ये नाउन नहीं एडजेक्टिव है। दो लाइट होते हैं ना, दो लाइट होते हैं। हाँ, ये लाइट जो आपके घर में लग रखी है, उजाला करती है उसको, वो तो क्या है? नाउन, क्योंकि ये क्या है? लाइट है। दिख नहीं रहा क्या? क्या है? लाइट है। चलो, एक लाइट कलर भी तो होता है। कैसा कलर? लाइट कलर, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इससे एक चीज पता चली कि जरूरी नहीं है कि एक वर्ड पे सील लग गई, चेंज भी होंगे ये, है ना। ये भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में एडजेक्टिव का दूसरा तरीका क्या था? तुम गुड हो, तुम बैड हो, हम गुड हैं, हम बैड हैं से मैच कर लो। और तीसरा तरीका क्या? अगेन सफिक्स। उनको प्लीज उनको पढ़ते रहना तब तक जब तक ब्लड में ना चला जाए। 2-3 दिन लगेंगे नई नई चीजों को पढ़ने में ना। इसके बाद में इसकी प्लेस मैंने बताई थी, क्या क्या लिखवाया था प्लेस, कहां कहां? नाउन से पहले, बी के बाद और लिंकिंग वर्ब के बाद। अभी सिर्फ नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से। ऐसे बोलते हैं ना, अ क्लीन क्लासरूम, अ क्लीन क्लासरूम। तो नाउन से पहले नहीं है क्या? ये क्या है? क्लासरूम है। और इससे पहले कैसा है क्लासरूम? ठीक है, तो नाउन से पहले, ये ध्यान रखनी है अभी। अब आज का टॉपिक डालो आप प्रोनाउन। नेक्स्ट टॉपिक डालो प्रोनाउन। वैसे वर्ब पढ़ाती, लेकिन नाउन के साथ में प्रोनाउन पढ़ लो। प्रोनाउन थर्ड टॉपिक क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि नाउन का रिप्लेसमेंट है। जहां नाउन नहीं है वहां पे कौन है? प्रोनाउन है। हेडिंग डालेंगे भाई फटाफट से, सभी लोग ऑनलाइन में भी। नोट्स की ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस सर्वनाम, हिंदी में भी लिख देती हूँ। अब तो बता दो क्या होते हैं। सर्वमान लिख दिया क्या मैंने? हाँ, कोई बात। हाँ, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। सिंपल वर्ड्स में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। और इंग्लिश में बोलूं तो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। कोई भी संज्ञा है उसकी जगह पे हमें कोई वर्ड लगाना हो तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। लगाना क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन। बार बार मैं यही बोलूं, शिवानी सिंह ये कह रही है, ऐसा है, या मैं कह रही हूं? बार बार क्या बोलूं? शिवानी सिंह कह रही है कि टेंस को ऐसे लिखो, या ये बोलूं मैं कह रही हूं टेंस ऐसे लिखो? रोहित सिंह अब लिखेंगे या तुम लिखो? डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? हर बार नाउन तो बोलोगे नहीं। टेबल खिसकाओ या इसको खिसकाओ भी बोल सकती हूं। तो बार बार हमें नाउन का यूज ना करना पड़े तो हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन। लड़के का नाम बार बार नहीं लिखे तो हिंदी में लिखते हैं वह, मैं, तुम। तो ये सब क्या है? नाउन के रिप्लेसमेंट। तो सो इंग्लिश में भी चलेंगे हमें नाउन के रिप्लेसमेंट। अब लिखते हैं एक बारी, इसको लिखो आप, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। ये हेडिंग डालना। और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे है, ये लिखते ही फटाफट से, ऑनलाइन में भी। अरे मेरी हिंदी वीक नहीं है, मैंने आरएस मेंस लिखा है और अच्छे नंबर भी लाई थी पेपर 4th में। तुम ऐसे मत करो, हिंदी विंदी सब सही है, तुम बस अपना देखो। रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन, सर्वनाम। वो सिर्फ फंबल हो जाता है लिखने में, इतना बितना तो तुमसे भी होता है ना। रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। चलो डोंट माइंड, आई वाज जस्ट किडिंग। अगला लिखो। एक चीज मेरे को बस आपसे सवाल का जवाब चाहिए, क्या नाउन को प्रोनाउन की जरूरत होती है क्या? नाउन को सिर्फ हैंड रेज करेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करेंगे, नाउन को प्रोनाउन की जरूरत होती है क्या? जरूरत होती है क्या? हीरालाल जल्दी से कमेंट करके बताओ, जरूरत होती है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे। नाउन को प्रोनाउन की जरूरत होती है क्या? नाउन के साथ में प्रोनाउन आना चाहिए क्या, या प्रोनाउन के साथ में नाउन आना चाहिए क्या? ज्यादा बेटर है। यहां मैं लिख देती हूँ प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है क्या, है ना। तो ज्यादा अच्छे से इसको और एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है क्या? होती है। क्वेश्चन बदलते ही अब जरूरत है और पहले जरूरत नहीं थी, यही बात है क्या? आर यू श्योर? ऑनलाइन में जल्दी बताएंगे। हीरालाल कह रहे हैं बिल्कुल जरूरत होती है मैम। नवाब जी नहीं होती, रियलिटी ऑफ लाइफ कह रहे हैं नहीं होती है, बाकी सबकी होती है। क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है क्या? और आप कह रहे हैं होती है। मैंने यहां लिख दिया मैं,
अभी तो हिंदी में ही चल रही हूँ, इंग्लिश पे गई भी नहीं हूं। तो मैं के बाद मेरा नाम लिखना जरूरी है क्या? तो मेरा सवाल क्या था आपसे, हिंदी में ही था। प्रोनाउन को, सर्वनाम को नाउन की जरूरत होती है क्या? तो बताओ होती है क्या? तो लिखो नोट डाल के। सामान्यतः जनरली अब कुछ चीजें तो इंग्लिश में चलने देना है ना। जनरली एक्चुअली मेरी हिंदी वीक है। प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जनरली प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती है। जनरली, सामान्यतः प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती है। जनरली प्रोनाउन डजंट रिक्वायर अ नाउन टू फॉलो। इतनी बात समझ में आई? चलो, ये मैंने इसमें जनरली एक वर्ड लिखा है, सामान्यतः, है ना। हाँ, इसका मतलब इसके अपवाद एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए। चलो एग्जाम्पल लिखे। जैसे आपने यह लिख दिया, कोई भी, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है प्रोनाउन, बस मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं। ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। सिर्फ इतना सा एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। इस ही को हाईलाइट कर दिया कि ये क्या है, प्रोनाउन। तो ही के बाद जरूरी नहीं है कि मैं नाम लिखूं कि कौन मेरे स्टूडेंट्स में से एक है। अभी मैंने ही भी नहीं बताया आपको, बस बता रही हूं कि यहां नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ही कौन। ठीक है, यहां लिख रही हूं इट इज अ पेन, तो यहां बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पेन को ही तो बता रहा है। ठीक है, चलो ये लिखा आपने, लिखो। इतना समय बर्बाद कर दोगे तो निकल जाएगा, है ना। चलिए, इतना ही समझ में आ रहा है, फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, 70 से 60, 60 से 50, और फिर लिस्ट से बाहर, है ना। इफ यू नो यू नो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आगे बढ़ू। प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है क्या? एकदम नहीं होती है, जनरली तो नहीं होती। अब मैंने एक लिख दिया यहां, अब ये लास्ट का सेंटेंस नहीं भी होता तो चल जाता, लेकिन ठीक है, थोड़ा फुल सेंस देने के लिए मैंने लिख दिया है। मैंने यहां क्या लिखा, प्रोनाउन। अगेन प्रोनाउन अभी नहीं बताया, मैं खुद बता रही हूं आपको, ये क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद मैंने अपना नाम लिखा। तो नाम लिखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कभी ऐसा लिख रखा है तो वो दो स्थिति में लिखा हुआ रहता है। केस नंबर 1, या तो वाक्य में क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, एम्फेसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, एम्फेसिस, जोड़ देने के लिए। किसके लिए, जोड़ देने के लिए। या फिर स्पेशल मेंशन के लिए। किसके लिए, स्पेशल मेंशन। अभी समझा रही हूं दोनों चीजें क्या होती है। स्पेशल मेंशन, स्पेशल मेंशन का हिंदी क्या होगा, विशेष रूप से बताने के लिए, विशेष रूप से बताने के लिए। चलिए, एकदम एग्जैक्ट हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझ रहे हो ना। एम्फेसिस मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, मैं करतार सिंह ये शपथ लेता हूं, बोलते हैं जोड़ देने के लिए, बोलते हैं ना। बार बार मैं, हर आदमी तो नहीं बोलता मम्मी मैं जा रही हूं, तब तो हम नहीं बोलते, लेकिन कभी भाई बोलता ना, मैं फलान जी ये करूंगा, जोड़ देने के लिए। और दूसरा स्पेशल मेंशन, जहां आपको जरूरत है बताने की। जैसे यहां तो स्पेशल मेंशन नहीं है, यहां एम्फेसिस है, आई शिवानी सिंह विल टीच यू ऑल इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस की सिचुएशन है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ऐसे बोलते ना जोड़ देने के लिए, मैं पढ़ाऊंगी, कोई नहीं है ना तुम्हारा, मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए। एक स्पेशल मेंशन क्या होता है, जहां आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। जैसे स्कूल में हम करते थे, हम एप्लीकेशन लिखते थे स्कूल में, हम लिखते थे आए और फिर अपना नाम लिखते थे। आए, जो भी आपका नाम है, क्लास फलानी फलानी, मैं जा रहा हूं छुट्टी पे 2 दिन की, बोलते थे ना। तो आप नाम क्यों लिखते थे, क्योंकि आप अगर वहां मैं लिख देते
तो बोलता भाई तेरे जैसे कई स्टूडेंट हैं, तू कौन? आप किसको एड्रेस करते हो उसमें? प्रधानाचार्य जी को, प्रिंसिपल को। वो कहेगा आप लिखे हो उसमें मैं बीमार हूं सर, मैं नहीं आ सकता। वो बोलेगा तू कौन? तेरे जैसे तो हजार पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो आपको वहां बताना पड़ेगा वो क्या होता है, स्पेशल मेंशन। या तो जोड़ दे मैं ये व्यक्ति, या फिर स्पेशल मेंशन लिखो। प्लीज टीम थोड़ा सा कॉपरेट करेंगी, है ना? विहान जी को टीम थोड़ा सा कॉपरेट करेंगी। हम्म। एग्जाम्पल लिखूं? लिख, ये एग्जाम्पल अच्छा पूछ रहे थे क्या, लिखना है क्या? जो बोर्ड पे लिख दिया सब लिखना है ना? ठीक है, हीरालाल समझ में आया? यस और नो करो। एग्जाम्पल दोबारा बोलूं? लिख रही हूं नीचे, है ना? बोल दूंगी तो लिख नहीं पाओगे, फिर लिख ही देती हूँ, या पेज चेंज कर लेंगे। आप इसको नोट करो। वेरी गुड। एग्जाम्पल मेरी राइटिंग लेजिबल है क्या? सब पढ़ पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है ना? अच्छा फिर ठीक है। देखो थोड़ा बहुत तो कर्सिव नहीं लिखूंगी तो तुमसे अलग कैसे होंगी, समझा करो, है ना? हिंदी में पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है हिंदी चल रहा है, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा बेचारा। ठीक है, समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? देखो, प्रोनाउन नाउन का रिप्लेसमेंट है, नाउन की जगह पे काम में आता है। दूसरी चीज, प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती, जनरली तो नहीं होती, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। क्या क्या? या तो जोड़ देने के लिए, या फिर कोई स्पेशली आपको बताना पड़े। अब स्पेशल मेंशन का एग्जाम्पल लिखवा दूं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। लिखो इसका एग्जाम्पल भी। आप कोई अपना नाम बता दो। अच्छा, मैं ये सेंटेंस बड़ा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोरी समझानी पड़ रही है पीछे की, है ना? वरना छोटा भी लिख देती, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आती। राकेश कुमार जी कौन है भैया? एक स्टूडेंट है, कौन सी क्लास के? क्लास फोर्थ के। और चाहते हैं, क्या चाहते हैं? लेना, एक छुट्टी लेना चाहते हैं। क्यों? फॉर सम अर्जेंट वर्क एट होम, घर पे कुछ काम है, छुट्टी लेना चाहते हैं। तो यहां उनको बताना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो फिर कौन छुट्टी लेना चाहता है प्रिंसिपल को पता ही नहीं चलेगा। ये बात समझ में आई? चलें आगे। हम्म। नेक्स्ट हो गया। अभी क्या पढ़ा कि प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती। अब एक छोटा सा नोट और डालेंगे, उसके बाद में आज आपको प्रोनाउन सारे लिखवाऊंगी। एक नोट और, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने अभी आपको बोला था जिसका नाम था डिटरमिनर। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था क्या, उसका क्या नाम था? डिटरमिनर, याद है क्या? हाँ, बस इतना सा लिख दो कि डिटरमिनर के बाद में हमेशा नाउन आता है। कौन आता है? इसको अलग से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इसकी एक खास बात अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखो नोट डाल के। डिटरमिनर को अपने बाद कौन चाहिए होता है? नाउन। डिटरमिनर को कौन चाहिए होता है? नाउन। डिटरमिनर और आर्टिकल आते ही किसके लिए? नाउन के लिए। मैं बता रही हूं आपको, है ना? ये लिख लो एक बार। डिटरमिनर और आर्टिकल दोनों किसके लिए? नाउन के लिए आते हैं जनरली दोनों, क्योंकि आर्टिकल के अंदर एक्सेप्शन है इसीलिए जनरली बोल दिया। डिटरमिनर और आर्टिकल किसके लिए? नाउन के लिए। इतनी बात समझ में आई? चलें आगे, पक्का?
मैं डिटर्मिनर यहां बता क्यों रही हूं, क्योंकि एक डिटर्मिनर ऐसा होता है पॉजेसिव डिटर्मिनर जिसको प्रोनाउन के साथ पढ़ाना जरूरी है, इसीलिए बता रही हूं। अब मैंने आपसे पूछा डिटर्मिनर को नाउन की जरूरत होती है क्या? अगेन एक क्वेश्चन, डिटर्मिनर को नाउन की जरूरत होती है क्या? बताओ भाई, होती है कि नहीं होती? नकल में अकल, जब लिखा ही है ऊपर तो होती ही होगी, तो लिख लो। प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिटर्मिनर को नाउन की जरूरत होती है। डिटर्मिनर और आर्टिकल आते ही नाउन के लिए। अच्छा, डिटर्मिनर होता क्या है, एक आध एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपने सुना तो होगा ही, यूनिवर्सल डिटर्मिनर बता देती हूँ ताकि वो तो जरूर सुना होगा आपने। सम सुना है क्या? सम, सम सुना है? सम नहीं सुना तो बता देती हूँ, सम का मतलब होता है कुछ। अब आप ही सोचो प्रैक्टिकली, मैं बार बार बोल रही हूं सम सम सम, चलो हिंदी में बोलती हूँ, कुछ कुछ कुछ, तो तुम क्या बोलोगे? कुछ क्या? पूरा बोलो भाई। कुछ 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 क्या? कुछ क्या, क्या ही बोलोगे। और क्या का जवाब कौन देता है? तो डिटर्मिनर को हमेशा क्या चाहिए? नाउन। कुछ क्या या कुछ कौन? कुछ लड़के, कुछ टेबल्स, कुछ चेयर्स, कुछ पंखे। ऐसे ही एक डिटर्मिनर ऑल सुना है क्या? ऑल तो सुना ही होगा, ऑल तो सब सुनते हैं। ऑल का मतलब क्या होता है? सारे या सभी। मैं बार बार बोल रही हूं, सारे 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 सारे। सारे क्या? पूरा बोलो। समझ पा रहे हो क्या? हिंदी से रिलेट कर रही हूं। तो इनको हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन की। बस इतना सा लिख लो। हम्म। बात समझ में आ गई? पक्का? ऑनलाइन में जल्दी से बता दो। आप लोग कमेंट कर दिया करो पढ़ाई से संबंधित, मुझे बाहर से भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं बार बार आप पे ध्यान देने के लिए, आप खुद ही ध्यान नहीं देते हो। मैं तो पूरा ध्यान दे रही हूँ। चलिए, ये समझ में आया? प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती, डिटर्मिनर को नाउन की जरूरत होती है। अब हम आज पढ़ क्या रहे? प्रोनाउन। अब अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन छोड़ दो, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे, एक साथ लिखना है, ठीक है क्या? एक साथ लिखेंगे पूरा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है? आई आता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है? आई आता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है? यू। इनका हिंदी भी लिखूं? कोई तो बोलो। मैं लिखूंगी, उसका कई कारण है, ठीक है। थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन आता है? अच्छा, वी रह गया, वी भी लिखो यहाँ पे, हम। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन है? ही। ही का मतलब वह है, और वह कौन है? लड़का। शी। शी कौन है? वो भी वह है लेकिन लड़की। दे, वे, वेरी गुड। और एक होता है आपका इट। इट का मतलब यह है, इट का मतलब यह है। अब क्योंकि पूरी इंग्लिश नाउन प्रोनाउन इन्हीं पे बेस्ड है, तो ये आना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये आए कि तीन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्यों? सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे? लड्डू बट रहा है, तुम अपना देखोगे कि दूसरे का देखोगे? अपना। झूठ मत बोलो। अपना देखेंगे। पहले तो मैं अपना देखूंगी, फिर मेरे साथ कोई आजू बाजू है, हम उनका देख लूंगी। फिर मेरे सामने कोई खड़ा है तो बोले भैया तू भी ले, फिर कोई दूर दराज है तो चला घर जाके उसको भी दे देंगे, है ना? लिखो ये तीनों पर्सन्स। मिशन यूपीएससी, पहले तो यूपीएससी संबंधित क्लास नहीं चल रही है, फिर भी तुम पूछ रहे हो क्लासेस पूरी यूट्यूब पे है क्या? तो कुछ क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगी, है ना? बताइए फटाफट से, बाकी लोगों को भी कमेंट करने दो। हम्म। यहां तक की बात समझ में आई? फटाफट से कमेंट करो भाई। जेएस कसाना,
ये समझ में आया? इसमें समझना ही क्या था, इसको तो याद रखना है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है? आई वी, सेकंड में यू, थर्ड में ही शी इट दे। ये अभी काम नहीं आएगा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आगे एक टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां सीधा काम आएगा। 1 2 3 की 2 3 1 वो सब वहां समझा दूंगी। अब लिखो अगला, अगला हेडिंग डालो। चेंज करूं क्या? अब पूरी टेबल बनाएंगे प्रोनाउन की, ठीक है? अब रख दो पेन, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। टेबल कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? ये टेबल अगर याद है तो थ्रू आउट आपको नाउन और प्रोनाउन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आप कितना मेहनत करते हो। मैंने एक तो लिखा जहां पे हम सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन लिखेंगे। कौन से? सब्जेक्ट वाले। एक मैंने लिखा जहां हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन। एक मैंने लिखा जहां पे हम पजेसिव डिटर्मिनर लिखेंगे, और एक मैंने लिखा जहां रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। पजेसिव प्रोनाउन एक और होता है, वो अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूं, किसी ने अगर सुना हो तो। सारे बैचेस में पढ़ाती हूँ, इसमें नहीं पढ़ा रही हूँ। उसका रीजन है, इतना एडवांस भी नहीं शुरू में बता देना है कि पढ़ना ही छोड़ दे। जो चीज आपको परेशानी देगी उसको मैं बाद में रखूंगी, या आपके भविष्य को और हित को ध्यान में रखते हुए ना। क्या होता है कि कोई भी बहुत ज्यादा अपने आप को, मुझे ऐसा तो है नहीं कि 4 भारी भरकम से शशि थरूर वाले शब्द लिख के तुम्हें इंप्रेस करना है, तुम्हें सिखाना है प्रैक्टिकली। पजेसिव प्रोनाउन हर बैच में प्रोनाउन के साथ ही पढ़ाती हूँ, बट आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। बहुत बेसिक रखा है, पढ़ाएंगे लेकिन आगे, है ना। चलो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव डिटर्मिनर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसीलिए मैंने आपको डिटर्मिनर थोड़ा सा बताया था ना। चलिए, प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है? नहीं। डिटर्मिनर को नाउन की जरूरत होती है? जागते रहो, है ना, कभी भी प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? अरे मैं नहीं आई, इंग्लिश चल रहा है ना। ये प्रोनाउन की टेबल है, ठीक है? सब्जेक्ट की जगह पे क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है क्या? या चाहो तो इधर लिख दो कि यहाँ पे यूजेस ऑफ नाउन लिख देते हैं कहीं पे। आप तो अपनी जगह पे लिख लेना, लेकिन यूजेस ऑफ प्रोनाउन लिख दो वहीं। अभी टेबल नहीं बनाई है ना, यहाँ लिख लो साइड में। यूजेस ऑफ प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट तो क्या है? सब्जेक्ट, और सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी जहां नाउन आ रही है वहीं तो प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन है क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जहां नाउन नहीं है वहां प्रोनाउन। किन की हिंदी बतानी है? इतना हिंदी मैंने लिख दिया है, अब किसका हिंदी रह गया है? अच्छा, इनका, ये लिखवाती हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। सब्जेक्ट होता है कर्ता, कर्म। पॉजिटिव का नहीं यार। पॉजिटिव डिटर्मिनर का मतलब होता है आपका जिनसे पोजेशन हो, जिनसे रिश्ता हो। जैसे आई मतलब मैं, और मेरा जिससे रिश्ता है वो मेरा, तो पॉजिटिव डिटर्मिनर है। और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जिस पे एक्शन वापस हो, प्रतिक्रिया। प्लीज मत लिखो इनको, इतना खतरनाक हो जाएगा। नहीं है, उनका हिंदी नहीं है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जबरदस्ती बनवा के वो मत करो, है ना। जिनका होगा देखो उनका मैं बता दूंगी। सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट इसका, ठीक है। पॉजिटिव डिटर्मिनर माय, पॉजिटिव डिटर्मिनर इसका क्या होगा? माय। माय का मतलब मेरा। अब देखो, मेरा मेरा अकेले बोल सकते हो क्या कभी भी? मेरा 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 मेरा, तेरा क्या? नाउन चाहिए, इसीलिए डिटर्मिनर को हमेशा क्या चाहिए होती है? नाउन। फिर मैं बोलूंगी माय पेन, माय बुक, माय क्लास, माय स्टूडेंट्स, कुछ भी बोलूं, लेकिन अकेले माय नहीं बोलूंगी। तो आप देखोगे माय कभी अकेला नहीं दिखेगा। आई अकेला दिखेगा, मी अकेला दिखेगा, लेकिन माय कभी अकेला नहीं दिखेगा। एरर नंबर 1, माय को अकेला दिखा के एरर क्रिएट कर देंगे। इसका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद पे ही एक्शन करना, सेल्फ, खुद पे ही एक्शन करना। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? माई सेल्फ। इसका यूज भी अभी बताऊंगी। माई सेल्फ, सेल्फ किसको बोलते हैं? अरे सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, खुद ही चलती है ना, तो खुद पे एक्शन करना हो, स्वयं पे ही, तो ये माई सेल्फ लिखते हैं, स्वयं पर ही। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं पर ही एक्शन करना, ऊपर लिख लो, ठीक है। आई, मी, माई प्लस नाउन और माई सेल्फ लिखना नहीं है, जब लिखना है तब लिखना है ना। अगला देखो, वी के बारे में लिखे हम का सब्जेक्ट क्या होगा? वी। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस। पजेसिव
आवर जिसको बोलते थे आजकल उसको आर बोलने लग गए, है ना। और इधर हाँ सेल्फ नहीं सेल्व्स प्लूरल, हम में तो ज्यादा लोग है ना, इसका भी ध्यान रखना। अब आपको विशेषकर ध्यान किन किन चीज का रखना है, अगर ये सब्जेक्ट है ना तो यही सब्जेक्ट बनेंगे, यही ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये कभी अकेले नहीं आएंगे, और ये खुद पे एक्शन के लिए आते हैं, खुद पे एक्शन अभी करवाएंगे। अब इतना लिखो। हम्म चले आगे, लिख लिया। कब, इतना साथ मत लिखो, आदत है। कोई ना, ये भी छूट जाएगी, इंग्लिश में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही थोड़ी है। यहां तक तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। मैंने अभी इसमें पजेसिव प्रोनाउन नहीं बताए हैं, वो मैं बता दूंगी, है ना। ऑनलाइन में भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला लिखे। अब आज अगर ये लिखवा रही हूं तो कल आके सीधा यही पूछूंगी। सब्जेक्ट प्लेस पे आई, ऑब्जेक्ट पे मी, ये बहुत बेसिक है, एक पर्सन को आने चाहिए इंग्लिश के लिए, ना। बहुत बेसिक, इतना बेसिक से पढ़ाने का नहीं होता, लेकिन आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए इतना बेसिक से चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए चलूं आगे। अब उसके बाद में सेकंड पर्सन में कौन था, तुम। तुम में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव डिटर्मिनर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपके तो टेबल बनी हुई है एक ही पेज पे। तुम के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पक्का यू दोनों ही रहता है, बिल्कुल वही रहता है। और रिफ्लेक्सिव, योर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव पूछा है, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। ये दोनों क्यों होते हैं, हाँ, क्योंकि यू तुम सबके लिए भी यू है और एक के लिए भी यू है। मैं बोलू तुम जाओ तो तुम सारे जाओगे तब भी यू आएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में प्लूरल के लिए योर सेल्फ हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और उसमें सेल्फ रहता है, एक आदमी को इसको बोलूं जाओ तो भी योर सेल्फ, और सारों को बोलूं जाओ तो योर सेल्फ। अब इसका पजेसिव डिटर्मिनर योर, तुम्हारा 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 क्या, नाउन। तुम्हारा के बाद किसकी जरूरत है, नाउन की। इधर लिखा था क्या हमारा, हमारा 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 क्या, हमारा क्लासरूम, जो भी, चलो ये लिखो। उसके बाद में है, लिख लिया, वे के लिए लिख लेते हैं, फिर ही शीट आ जाएगा एक पेज पे। क्या होगा, सब्जेक्ट दे, ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, पजेसिव डिटर्मिनर क्या होगा, देयर। अब देखो देयर की स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, एक देयर THERE देयर भी होता है, वहां वाला एडवर्ब, और वो डमी सब्जेक्ट भी बनता है। इस देयर को आपने वहां देखा है ना, ये डमी सब्जेक्ट भी होता है। अब डमी सब्जेक्ट क्या है, वो एक अलग स्टोरी है, वो भी समझाएंगे, तो अभी तो सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, ये देयर है। आगे इसका रिफ्लेक्सिव themselves, प्लूरल है ना वे तो, themselves। ठीक है, अब लिखो उनका, उनका 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 क्या, तो इसका मतलब नाउन चाहिए आगे, अकेले नहीं आएगा, लिखो। हम्म एक एक चीज नोट करेंगे, और डेली क्लास लेनी है आप लोगों को, पेंडिंग मत छोड़ना क्लासेस, है ना। आप लोग का तो क्या है, सामने रहोगे, उन लोगों के लिए है ये ना। कोविड ने ऑनलाइन को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, और उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंपटीशन घटा भी है और बढ़ा भी है। आधे लोग तो स्क्रोलिंग में निकल जा रहे हैं, तो वैसे ही कंपटीशन कम है। और कुछ लोगों ने एडवांटेज ले लिया जो सिंसियर थे, या जिनकी फैमिली में थोड़ा सिंसियरिटी निभाई जाती है। बाकी तो कोचिंग में एडमिशन लेके एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। अब आप लोग लिखो, ही शी का लिखो, इट का लिखो, लिख सकते हो क्या, लिखो। तो डेली क्लास लोगे तो फायदा मिलेगा, डेली नहीं लोगे तो कुछ नहीं। 1 घंटा अपने दिन से निकाल लो इंग्लिश के लिए,
और ये मैं अश्योरेंस दे रही हूँ फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। मेरे यहाँ ये सिस्टम एकदम नहीं है कि एक एग्जाम के लिए इंग्लिश अलग रहेगी फिर दूसरे के लिए अलग रहेगी, ये अश्योरेंस रहेगा। चलिए लिखो भैया, लड़के के लिए लिख दो वह, ही, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म, अरे हिज नहीं हिम, हिज उसका 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 क्या, ये यहां पे हिज, और उधर हिमसेल्फ, वो खुद ही कर लेगा तो हिमसेल्फ, स्वयं पे एक्शन के लिए। अब लड़की के लिए बोलो, वह के लिए शी, इसके लिए यहां हर, यहां पे भी हर, और यहां पे हर सेल्फ। तो थोड़ा ध्यान रखना, हर अकेले भी आ सकता है और हर नाउन के साथ में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों में ही तो हर है ना, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और डिटर्मिनर भी बन सकता है। अब एक और क्या बच गया, इट, यह है, ये पहले आता किसके लिए वो भी लिख लो। इट किस किस के लिए आ रहा है, या तो किसी थिंग के लिए, कोई वस्तु है, या एनिमल के लिए भी आता है ना, एनिमल को ही तो बोलोगे नहीं, वरना तुम में और उनमें क्या अंतर रहेगा। लिखो इट, और यहां पे इटी कर दूं, इटी, इटी कर दूं, इट इटी होता है, जैसे यू होता है वैसे ही इट, और इधर इट्स, वेरी गुड, और इधर इट सेल्फ। इधर तो सेल्फ लगाना है, प्लूरल है तो सेल्व्स कर दो, और सिंगुलर है तो सेल्फ कर दो लास्ट में, तो इतना से ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लिया क्या? अब इसके बाद एक दो नोट और, नहीं नोट लिख, क्या इट्स के बाद भी हमेशा नाउन, वो क्या गलती से रह गया, इसका 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 क्या, जैसे इट्स कलर, इसका कलर, इसका 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 क्या, आगे तो बोलो, इसकी बहन, इसका कलर, जो भी बोलना है पूरी बात बोलो, है ना, ठीक है क्या। अब एक बारी जो लिखवाया है उसको पढ़ो फटाफट से, 2 मिनट का टाइम है, सिर्फ जो लिखवाया गया है उसको पढ़ेंगे, घर पे जो बैठे हैं वो भी पढ़ेंगे। नाउन पढ़ा, नाउन की जगह पे ही प्रोनाउंस आते हैं, 3 तरह के, 3 पर्सन्स के हमने प्रोनाउंस पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस बाद में पढ़ना, पहले प्रोनाउन पढ़ना अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो, ठीक है। पिंटू, इंग्लिश स्पोकन का कोर्स ऑफलाइन में मिलेगा, ऑनलाइन में स्पोकन कोई कैसे पढ़ाएगा। स्पोकन इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, दो लोगों की बातचीत। आप मैं बोलूंगी तो तुम्हें कैसे बोलना आएगा, है ना। स्पोकन के लिए ऑफलाइन आप ज्वाइन करो, वीआईपीएम ऑफलाइन सेंटर है, ऑफलाइन पे भी अवेलेबल है, ठीक है। चले, अब देखो जो नोट बताया, इन सबके एक एक एग्जाम्पल लिखते जाए, तब तो पता चले इनका यूज कैसे करना है। अभी आपको वर्ब नहीं आती, बस एग्जाम्पल लिखवा रही हूं कि भाई हमें सबसे बेसिक सेंटेंस कैसा दिखता है, एक सेंटेंस कैसा होता है, उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट कहाँ, वर्ब भी तो लाओ, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मन में सोच लिया था, हाँ तो मन में ही एग्जाम में मत सोच लेना कि हाँ गोला भर दिया है, वहां भरना पड़ता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें कई चेंजेस होंगे, ये तो बेसिक, एकदम बेसिक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस, वो सारे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी नहीं। चलो आगे बढ़ी मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप तो बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना, वर्ब अभी नहीं पढ़ाई है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही लगा रही हूं क्या, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूं, आपको बस ये बताना है मैम सही है या गलत है, ठीक है, लिखते जाओ साथ के साथ, फिर बता देना सही है या गलत है। लिखू, आपको सिर्फ बताना है राइट और रॉन्ग। एक नोट भी लिखवाना था, अब उसके क्वेश्चन ही नहीं लिख पाऊंगी, चलो कोई बात नहीं। हम्म, कोई वर्ड नहीं समझ में आए मुझसे पूछोगे, अगर गलत है तो आप उसको सही भी करेंगे,
रिफ्लेक्सिव के एग्जाम्पल नहीं दे रही हूं मैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का नोट मुझे लिखवाना पड़ेगा आपको। सही है क्या सारे? आप सिर्फ किधर किधर देखोगे? इधर तो कुछ है ही नहीं प्रोनाउन। जहां जहां प्रोनाउन दिख रहे हैं बस प्रोनाउन को हाईलाइट कर देती हूं मैं। प्रोनाउन, हाँ देखो, दिखा दो सर। बस फर्स्ट सही लग रहा है क्या? अच्छे से देख लो। ऑनलाइन में बताओ भाई फटाफट से। हम्म, श्योर? फर्स्ट को सही कहने वाला हाथ उठाएं जिनको लगता है फर्स्ट सही है। पता नहीं। सेकंड गलत है? क्या गलती है इसमें? पीछे टेबल देखो फटाफट से। सब्जेक्ट की प्लेस है ना, ये तो किसकी प्लेस है? सब्जेक्ट की। हर आ सकता है क्या यहाँ? कौन आएगा? इसका मतलब ये हमें याद होने चाहिए। करेक्शन और क्या होता है? करेक्शन कोई टॉपिक थोड़ी बनेगा, यही सब करेक्शन है। अब ये एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं वो ये मानते हैं कि इनको इंग्लिश आती होगी, उनको क्या पता, इनको नहीं आ रही है। तो सब कुछ आना चाहिए, है ना? एरर में सब कुछ इंक्लूड होता है। यहाँ ही सही है क्या? अभी वर्ब को मत देखो, वर्ब सही है गलत है। यहाँ शी सही है क्या? ऑब्जेक्ट वाला साइड है ना, उधर क्या आना चाहिए? हर। देखो ऑब्जेक्ट की जगह शी की जगह क्या आना चाहिए? इसका मतलब ये टेबल तो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे। पहली बात तो कि सब्जेक्ट पे शी ही आएगा, हर नहीं आएगा। उधर क्या आएगा? ये वो ये सब याद होना चाहिए, पहली बात। और इतना याद होना चाहिए कि टिप्स पे हो। रात को भी मैं पूछूं अरे उठो बताओ लड़के के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, तो ही निकलना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली चीज। अब एक नोट डाल के लिखो, क्योंकि आगे के सेंटेंस तभी लिखवा पाऊंगी। कौन सा? तो इतनी देर से नहीं लिखे थे? लिखो। हो, बहुत समय लगा दिए थे, जल्दी लिखो। ऑल रॉन्ग नहीं सर, फर्स्ट सही है, दो गलत है ना। ये दो गलत है, ठीक है। हम्म। कल से वर्ब की क्लास है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पूरा टेंस सब कुछ वर्ब है। वर्ब आ गई, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी वर्ब के पूछेगा, वो वर्ब भी फिल इन करवाता है, ठीक है। यही कह दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? यही हूं मैं तो। पहली पहली क्लास नहीं है, 4-5 साल से यही काम है, रोज उठ के सुबह। अरे कोई बात नहीं, कर भी दोगे तो कोई वो नहीं है। बस कह रही हूँ इतना टाइम मत वेस्ट करो अपना ना। चलो हो गया। लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो फटाफट से। लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की प्लेस पर नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की प्लेस पर नहीं होता है, प्लेस पर नहीं होता है। ठीक है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं होता। सब्जेक्ट पहले आता है लास्ट में आता है? पहले। अब इसमें तो कुछ समझने जैसा है ही नहीं, याद ही रखना है क्या? तो पूरी इंग्लिश याद ही रखनी है, बट इट इज द वे कैसे याद करोगे आप, है ना। चलो, रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आएगा। अभी मैं सेंटेंस लिख रही हूं, लिखना मत आप, है ना, सिर्फ देखेंगे। माई सेल्फ इज राम, सही है क्या? गलत है। बट हम तो किसी से मिलते हैं माई सेल्फ राम, बहुत करते हैं ऐसे। इनफॉर्मल इंग्लिश जो होती है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो होती है, आम बोलचाल की भाषा में थोड़ी बहुत आ रही है किसी को, माई सेल्फ राम। बोलने में और लिखने में अंतर होता है, और अंतर तो कुछ नहीं होता है। वी आर द वंस हु क्रिएट अंतर।
हम ही है वो लोग जो अंतर पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी तो भाषा है नहीं, उधार ली हुई है, उस पे जीवन कट रहा है। तो उस भाषा में हम अपनी सुविधा से, लगता है यार सुकरात को, सोक्रेटिस को सुकरात बोल दे तो ज्यादा सही बैठ रहा है इसका नाम, तो चलो सोक्रेटिस बन गया सुकरात। एरिस्टोटल अच्छा नहीं लग रहा, अरस्तु, तेरा नाम आज से अरस्तु है। तो हम है वो जो बदलाव करते हैं ना। ऐसे ही हम लोग ने बदलाव करके क्या बोला, माई सेल्फ राम। हालांकि इज नहीं लगाते, वो एक कमी रहती है, बट वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं कौन, राम। ये गलत है सेंटेंस, पहली बात। अगर मैं एक सेंटेंस, इसको मत लिखो है ना, मैं कुछ और चीज नोट करवाना चाह रही हूँ। एक सेंटेंस और लिखा है, दिख रहा है क्या, बताना। ये सही है क्या सेंटेंस, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। आई माई सेल्फ विल गो टू द मार्केट। आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, मैं पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, कहीं आपको ट्रांसलेट नहीं करवाऊंगी, यही रिजेक्शन है। बिना हिंदी जाने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, ये मेरे अश्योरेंस है, लेकिन हिंदी भी सिखाऊंगी, ये बात नहीं है। लेकिन रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपके आंसर सही करवा देंगे बिना हिंदी जाने। अब तुम तो बस हिंदी मत करो, जितना बताया उसको बताओ कि ये कौन सी साइड है, सब्जेक्ट की साइड है, ये तो वर्ब की साइड है, और ये ऑब्जेक्ट की साइड है। क्या इधर माई सेल्फ आ सकता है क्या, नहीं आना चाहिए, पर ये सेंटेंस सही है। यहाँ सब्जेक्ट तो आई है, सब्जेक्ट तो क्या है, तो ये माई सेल्फ यहाँ क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। पहले याद है प्रोनाउन में, कई बार होता है ना गुस्से गुस्से में, तुमने भाई को बोला जा यार मेरा फॉर्म भरिया, मैं, मेरे से नहीं होगा, वो पड़े बिस्तरों पे पड़ा हो, कुछ नहीं कर रहा हो, मेरे से नहीं होगा, तू देख ले तेरा अपना, मैं खुद ही भर दूंगा, रहने दे तू, मैं खुद ही भर दूंगा, बोलते ना। मैं बोल दिया तो खुद ही क्यों बोल रहा है भाई, उसको अगले को लगना चाहिए खुद ही भर दूंगा मैं, तू रहने दे, तेरे को अब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद ही एम्फेसिस किया तो जोर देने के लिए बोल सकते हो, बट अकेले नहीं आएगा, अकेले नहीं आएगा, जोर देने के लिए, चलो लिखो, जोर देने के लिए आ सकता है, अकेले नहीं आएगा, पहले नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, उसके साथ में आ सकता है। ठीक है, क्लास का टाइम 4 बजे है ना। ये सकता समझ में आ रहा है क्या, सकता। प्रोनाउन की जो खास बातें थी वो समाप्त होती है। अब कुछ रैपिड फायर हो जाए, मैं जब तक क्वेश्चन लिख रही हूँ तब तक आप याद कर लो। रैपिड फायर समझते हो ना, हाँ, हर क्लास के एंड में क्या होगा, रैपिड फायर राउंड। नहीं देखते हो क्या, आता है यूट्यूब वगैरह पे आते हैं ना। मान लो मैं कोई फिल्म स्टार हूँ, हाँ जी मैम जरूर बताइए आपका फेवरेट कलर, आपकी फेवरेट मूवी। वैसे ये इंग्लिश का रैपिड फायर है, मैं तुरंत तुरंत सवाल पूछूंगी और आप तुरंत तुरंत जवाब देंगे। आप तब तक पढ़ लो, क्योंकि जवाब तभी निकलेंगे जब आ रहा होगा ना, मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ। इजी क्वेश्चन ही होंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया है उसी से ही होंगे। और रैपिड फायर में जरूरी नहीं है कि पहला सवाल पहले व्यक्ति से ही हो, वो तो मुझे पता है तुम क्वेश्चन देख के तय कर लोगे। पढ़ लो फटाफट से।
ऑनलाइन में भी बी रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड। यह क्लास ऑफलाइन चलती है जयपुर में। जयपुर में रिद्धि सिद्धि, त्रिवेणी, गोपालपुरा वीआईपीएम के ऑफलाइन सेंटर्स हैं। ये क्लास अभी हाल फिलहाल रिद्धि सिद्धि से हो रही है, नियर मंगल चाय। ठीक है देना चाहिए ना उनको मुझे कुछ इसका, नहीं देते, चाय भी नहीं देते चलो लिखे रैपिड फायर। अब पढ़ लिया क्या? कुछ याद हुआ है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। बंद तो कर दो उसको, कॉपी को। पूरा बंद। अब क्या पढ़ाना है? अब नया टॉपिक स्टार्ट हो नहीं पाएगा, कल ही पढ़ाऊंगी। हाँ जी, फर्स्ट राइट है। अरे राइट रॉन्ग नहीं, इसमें तो वर्ड्स फिल इन करने हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे मैं कैसे लिखोगे, इट डिटर्मिनर कैसे होगा, ये बस याद करवाने के हिसाब से। कोई एग्जाम में भी ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ याद करवाने के हिसाब से। हाँ जी, आई, अस, रिफ्लेक्सिव, योर सेल्फ और योर सेल्फ, इट्स, हम्म। अरे ये खुद भी प्रोनाउन नहीं है। ये तुम्हें पूछना चाहिए मैम, सब्जेक्ट का प्रोनाउन कि ऑब्जेक्ट का? ये तो सारे ही प्रोनाउन ही है। लिख लेती हूँ, लो ऑब्जेक्ट का लिखो। चलो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन बताओ जल्दी से। हर, हाँ तुम नीचे से शुरू हो जाओ भाई। ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन हर, डिटर्मिनर हर, और अगर यहाँ मेल होता मेल डिटर्मिनर, लड़का लड़का लड़का। अरे चुकल गए। नेक्स्ट इट्स, और अगर इसका प्रोनाउन पूछती ऑब्जेक्ट का, हाँ, और सब्जेक्ट का इट। वेरी गुड, हाँ जी सर। नहीं हो पाएगा, हाँ। योर सेल्फ योर सेल्फ। अगर ये पूछूं, इसका सब्जेक्ट पूछूं वी, और इसका अगर रिफ्लेक्सिव पूछूं आर सेल्फ, इसके सारे बता दो। आई, मी, माई, माई सेल्फ। हाँ तुम अपनी पसंद से कोई एक प्रोनाउन बता दो, अपनी पसंद से। कितना फ्रीडम दे रही हूँ। हाँ यू का बता दो। हाँ यू, अरे योर भी है बीच में। तुम्हारा 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 क्या रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट बनता है क्या? रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट बनता है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट बनता है? नहीं बनता। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है? बताया नहीं। अरे जब ये नहीं लिखा कि ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता, इसका मतलब बनता होगा। कोई अपवाद होता तो लिखवाती। लिख ही लो तुम, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है लिख लो। लिखवाई, मैं एकदम समझ गई हूँ, नस नस से वाकिफ हो गई हूँ, है ना। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ सकता है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की प्लेस पर स्वयं पर एक्शन करने के लिए आ सकता है। स्वयं पर एक्शन करने के लिए आ सकता है, एक्शन करने के लिए लिखो। एग्जाम्पल भी लिख लो इस बहाने, है ना। चलो, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की प्लेस पर, रिफ्लेक्सिव कहां भाई? सब्जेक्ट पे तो नहीं आता, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर स्वयं पर एक्शन करना है। किस पे? खुद पे एक्शन करना है तो आ जाएगा। ठीक है क्या? चले, स्वयं पे एक्शन कैसे होता है? ये सेंटेंस सुना है क्या? आई लाइक माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। सुना होगा, बहुत कॉमन सेंटेंस है। तो आई स्टार्टेड विद दैट ओनली कि भैया आई लव, पसंद तो कर रहे हो लेकिन किसको? खुद को। एक्शन किस पे हुआ? खुद पे। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे तो मी आना चाहिए था, लेकिन जब एक्शन खुद पे हो तो वहां क्या आता है? रिफ्लेक्सिव। वरना रिफ्लेक्सिव बैठा बैठा क्या करेगा कॉपी के अंदर? खुद पे एक्शन, पसंद कर रहे हो किसको? खुद को, तो मी नहीं आएगा, माई सेल्फ, खुद पे एक्शन। ऐसे ही मान लो तुम यू लाइक, यू लाइक यू या योर सेल्फ? योर सेल्फ, खुद पे एक्शन। यानी इधर जो प्रोनाउन है ना, उसी प्रोनाउन को उधर
ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़े ना तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्सिव। कब? जब इधर यू का परिवार है उधर भी यू का परिवार है, इधर आई का परिवार है उधर भी आई का परिवार है, इधर वी का परिवार है उधर भी। अगर मैं ये लिखूं वी लव आवर कंट्री, तो यहां पे वी लव आवर सेल्फ थोड़ी लिखोगे, आगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। वी लाइक हिम, तो कोई दूसरा आदमी है, तब रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा, एक्शन खुद पे होना चाहिए, खुद पे। ठीक है? यहां तक की बात समझ में आई? कुछ ऐसा जो आपको लगता है दोबारा बताने की जरूरत है? कोई हिंदी इंग्लिश का मामला हो तो बता दो ऑनलाइन में, प्लीज मुझसे रिफ्लेक्सिव का मत पूछना, है ना? और मेरे हिसाब से होता भी नहीं होगा। प्रोनाउन, वो जिसने प्रोनाउन बनाया होगा वो भी सोच रहा होगा यार इसका हिंदी क्या बताऊं, है ना भाई? हमारी भाषा नहीं है ना ये, हम दूसरों की भाषा को बस समझ रहे हैं आसान तरीके से। ठीक है क्या? चलो, आज के लिए इतना ही असाइनमेंट है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट। पढ़ना है तो मैं कैसे किसी को कह सकती हूँ पढ़ना ही है? मैं मॉडल मस्ट का नहीं, मॉडल शुड का यूज कर रही हूँ। धीरे धीरे पढ़े, आराम आराम से पढ़े, बट रेगुलर पढ़े अगर पढ़ना है तो। और स्पेशल रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो एप्लीकेशन में एनरोल्ड है, पता नहीं आप लोग कहाँ हो, या मतलब एक होता है ना पैसे कुड़ रहे हैं, जमा करा के भूल गए, कोई बात नहीं, प्लीज बी रेगुलर। 1 घंटा डेली क्लास लेनी है तो लेनी ही है, नियम बना लो, वरना टेस्ट में बाहर होगे, और टेस्ट में बाहर होते ही लिस्ट से तो बाहर होना ही है, वो तो ऑब्वियस है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को। बाकी और कोई तुम्हारा कमेंट है तो बता दो, बाकी मेरी तरफ से तो फ्री है। डिटरमिनर वापस समझा दो एक बार, डिटरमिनर तो बहुत डिटेल में समझाऊंगी, बस इतना समझ लो कि डिटरमिनर वो व्यक्ति है जो अकेला नहीं रह सकता। घर में एक बच्चा होता है ना जो अकेला नहीं रह सकता, उसे चाहिए मम्मी, तो ये डिटरमिनर वो बच्चा है जिसको क्या चाहिए? नाउन। अभी सिर्फ इतना जानो, डिटरमिनर और आर्टिकल को किसकी जरूरत होती है? नाउन की। उसमें मैंने एक पजेसिव डिटरमिनर बताया। पजेसिव क्या बताता है? पजेशन, अधिकार। भाई मेरा, तेरा, हमारा ऐसे बोल रहे हैं तो अधिकार ही तो बता रहे, मेरा पेन, मेरा भाई, तेरा भाई, तो अधिकार ही तो बता रहे किसका अधिकार है। इसलिए ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, एक प्रकार है डिटरमिनर का जो हमने यहां पढ़ा। बाकी डिटरमिनर और भी टाइप के होते हैं, नंबर डिटरमिनर होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, वो अभी का पार्ट नहीं है ना। चलिए, बुक कब तक आएगी? मैं डेली इस सवाल का जवाब देती हूँ कि बुक पे ही काम हो रहा है, ये समझ लो। बस थोड़ा सा उस पे हम लोग और इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इजी क्या, हिंदी छाप रहे हैं उसमें। इंग्लिश की किताब में हिंदी लिखने में टाइम लगता है ना थोड़ा, इसीलिए बस, और कोई टाइम का और कोई इशू नहीं है। बुक्स इंग्लिश में है अवेलेबल, लेकिन आपको चाहिए एकदम हिंदी, तो वो थोड़ा सा उसमें किया जा रहा है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।